किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे 3 मछलियों के बारे में। तीनों मछली जो है ऊपर के लेयर में रहती है। बहुत सारे किसान भाई इसमें से एक मछली जो है बिग हेड, इसका फार्मिंग करना काफ़ी अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो ग्रोथ है बहुत अधिक फास्ट है। तो आप कैसे बिग हेड का फार्मिंग करेंगे, आप कैसे कतला का फार्मिंग करेंगे, आप कैसे सिल्वर कार्प का फार्मिंग करेंगे, तीनों मछली के बारे में, तीनों मछली के भोजन के बारे में, भोजन करने के तरीकों के बारे में, क्या-क्या भोजन करती है उसके बारे में, कितना ग्रोथ है उसके बारे में, क्या रेट मिलता है उसके बारे में, कितना बड़ा तालाब चाहिए उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो सिल्वर कार्प और बिग हेड में अंतर नहीं समझते हैं, देखकर भी वो नहीं बता सकते हैं कौन सा सिल्वर कार्प है, कौन सा बिग हेड है, और ऐसे में जो मछली खरीदने वाला होता है उन्हें ठग देता है। सिल्वर कार्प का जो है रेट थोड़ा सा कम मिलता है, बिग हेड का रेट थोड़ा सा अधिक मिलता है। तो आपको उसके पहचान के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इन तीनों का बच्चा जो है हम आपको भेज सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके सिल्वर कार्प और बिग हेड का बच्चा मंगवा सकते हैं और 1 डेढ़ महीने के बाद कतला मछली का भी बच्चा मिलने लगेगा। अभी जो है बिग हेड का 1 इंच साइज़ का, सिल्वर कार्प का 1 इंच साइज़ का बच्चा हम भेज देंगे आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तालाब की एरिया तीनों मछलियों के लिए हम आपको जानकारी देते हैं। तो तालाब की एरिया की हम बात करें तो बिग हेड मछली जो है कैसा भी तालाब हो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ये तो सभी किसान भाइयों को पता है कि जितना बड़ा तालाब होगा मछली का चलना उतना अधिक होगा और मछली उतना अधिक विकास करेगी, मछली को उतना ज़्यादा जगह मिलेगा, उतना ज़्यादा भोजन मिलेगा। लेकिन मछली का जो ग्रोथ है नेचुरली वो बिग हेड मछली का कतला से भी अधिक है और सिल्वर कार्प से भी अधिक है। तो बिग हेड के तालाब की एरिया की हम बात करें, कम से कम मिनिमम 15,000 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम जितना बड़ा आपके पास तालाब हो आप डाल सकते हैं बिग हेड को। बात करें अगर हम सिल्वर कार्प की तो आप 15,000 मिनिमम तालाब होना चाहिए स्क्वायर फीट का, मैक्सिमम जितना बड़ा हो आपके पास। कतला की बात करें तो मिनिमम कम से कम तालाब का एरिया जो आपका होना चाहिए वो 1 एकड़ का होना चाहिए कम से कम। उससे छोटे तालाब में कतला का जब आप डालेंगे बच्चा तो उतना अच्छा ये ग्रोथ नहीं करेगा। सही ग्रोथ लेने के लिए कोई भी मछली हो उसका सही एरिया भी मायने रखता है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि आपने बताया कि 4 महीने में कतला मछली 1 किलो हो जाएगी, 3 महीने में बिग हेड 1 केजी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आपने कितना बच्चा कितने एरिया में डाला है, जो उसका सही मानक है उसके अनुसार डाला है कि नहीं डाला है, सभी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है। तो हमने बात कर लिया सिल्वर कार्प, बिग हेड और कतला के तालाब के एरिया के बारे में। अब हम आपको जानकारी देते हैं भोजन के बारे में, उसके बाद ग्रोथ के बारे में देंगे, उसके बाद आपको हम जानकारी देंगे क्या रेट मिलता है। भोजन की बात करें तो तीनों ऊपर के लेयर में रहने वाली मछली है। अगर आप इसे बनावटी भोजन या फैक्ट्री वाला फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड देंगे तो ये नहीं खाएगी। इसके मुँह का जो बनावट है, भोजन लेने का जो इसका तरीका है, वो सबसे अलग है। ये भोजन को सूक्ष्म भोजन को छान-छान कर खाती है। सूक्ष्म भोजन में हमारा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आता है। तो तालाब में कतला मछली के अच्छे ग्रोथ के लिए या बिग हेड के अच्छे ग्रोथ के लिए या सिल्वर कार्प के अच्छे ग्रोथ के लिए आपको हमेशा जितना दिन आप इसका फार्मिंग कीजिए उस दौरान आपको प्लैंक्टन में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों को हमेशा बनाकर रखना है। बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है तो आप प्लैंक्टोल दवा आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, पेमेंट कीजिए और मंगवाइए और अपने तालाब में इस्तेमाल कीजिए। जू ब्लूम एक आता है जू प्लैंक्टन के लिए, वो भी आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। एक पैकेट से 1 एकड़ में 1 महीने का मछलियों का कतला, सिल्वर, बिग हेड का भोजन बन जाएगा और बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। अब मैंने बोला कि कतला, सिल्वर और बिग हेड तीनों का भोजन बन जाएगा, लेकिन एक तालाब में इन 3 तरह का मछलियों का एक साथ जब आप स्टॉकिंग करेंगे, कितना अच्छा भी आप भोजन खिला लीजिए, आपका मछली का ग्रोथ नहीं आएगा। क्योंकि ये एक तरह की मछलियाँ हैं, तीनों एक तरह का भोजन है, एक तरह का लेयर है, इसके लिए यह ग्रोथ नहीं करेगा। आपको करना है कि कोई भी तालाब में अगर आपको सिल्वर कार्प मछली डालना है तो ऊपर के लेयर के लिए सिर्फ सिल्वर डाल दिए, बिग हेड सिर्फ डालना है तो ऊपर के लेयर के लिए सिर्फ बिग हेड डालिए। आप कतला 5% रख सकते हैं, सिल्वर 5% रख सकते हैं। अगर कतला डालना है तो सिर्फ कतला रखिए, 5% बिग हेड या सिल्वर आप रख सकते हैं। 50-50 कीजिएगा तो किसी का ग्रोथ नहीं आने वाला है। मिक्स नहीं करना है आपको, सिर्फ कतला पालना है ऊपर के लेयर में, मिडिल लेयर में रोहू पालिए या नीचे के लेयर में अमूर पालिए। एक तालाब में 3 तरह की मछलियाँ आपको नहीं डालना है, कतला, बिग हेड और सिल्वर। ये हो गया भोजन के बारे में। भोजन आप प्लैंक्टोल दवा मंगवा कर अपने तालाब में तैयार कर सकते हैं।
कतला मछली को बड़े होने में भले ही 2 महीना 3 महीना अधिक समय लगे सिल्वर और बिघेट के मुकाबले, लेकिन जो रेट है वो 2 गुना है। 3 गुना भी बहुत सारे जगह पर है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में अभी के समय में अगर 1.5 केजी 2 केजी का आपके तालाब में तैयार हो जाता है कतला, तो 350 रुपये किलो 300 रुपये किलो आपके तालाब से होलसेल में ये बिक जाएगा। आपके इधर क्या रेट है कतला का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिघेड़ अगर आपके तालाब में तैयार हो जाता है तो 120 से 140 जाएगा। सिल्वर भी 120 से 130 140 तक जा सकता है। लेकिन कतला जब आप फार्मिंग करेंगे 2 महीना अधिक ही समय लगेगा, लेकिन 250 रुपया 300 रुपया से कम कभी नहीं बिकेगा। तो आप कतला मछली का फार्मिंग कीजिए, बिघेड़ मछली का फार्मिंग नहीं कीजिए। बिघेड़ मछली बहुत सारे जगह पर बैन है, क्योंकि यह तालाब का जो पूरी तरीके से भोजन होती है उसे खा जाती है और अन्य मछलियों के विकास में काफ़ी प्रभाव डालती है। तो नहीं आपको सिल्वर कार्प पालना है, नहीं आपको बिघेड़ पालना है, आप कतला मछली का फार्मिंग कीजिए। बहुत ही शानदार मछली है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के बीच इसे खाने के लिए, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। तो आप कतला फार्मिंग कीजिए कतला मछली का, और स्टंटेड बच्चा कतला का तैयार कीजिए अपने नर्सरी में। और जीआई कतला जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला, हाइब्रिड कतला, 2 महीने के बाद आप कॉल कीजिएगा। आप दिए हुए नंबर पर जब कॉल करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हम दवा, दाना और बच्चा तीनों आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं।